कुछ दिन पहले मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पर एक लिंक डाला था जिस पे मैंने साथ में ये लिखा था कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल या कोई भी डाउट्स या कोई भी कन्फ्यूजन अपना करियर से रिलेटेड है तो उस लिंक पे जाके एक गूगल फॉर्म आपको फिलअप करके सबमिट करना होता था और उसका मैं आज आंसर दूंगा। यानी कि ये वीडियो एक क्वेश्चन एंड आंसर का वीडियो है जो आपका करियर के रिगार्डिंग है। तो अगर आपने सवाल नहीं भी पूछा था तो भी आपके लिए ये फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि हर इंसान के मन में अपना करियर को लेके मीन्स कि ढेर सारे सवाल होता है। हो सकता है कि आपके मन में भी वो सवाल हो जिस सवाल को इस वीडियो पे किसी ने पूछा गया हो और उसका आंसर आज मैं दूंगा। ठीक है, तो टाइम नहीं गवाते हुए हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है कि तोमो एते से है। तोमो एते जो यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर की बात किया गया है, यूजीसी नेट स्लेट के बारे में और पीएचडी लेक्चरर के बारे में बात किया गया है। फ़िलहाल के लिए लेक्चरर बनने के लिए कोई पीएचडी का ज़रूरत नहीं है। आपके पास मास्टर डिग्री होके उसके बाद नेट या स्लेट इनमें से किसी एक को क्लियर करने से हो जाएगा, आप लेक्चरर बन सकते हो। उसके बाद प्रोफेसर जो यूनिवर्सिटी लेवल का प्रोफेसर बनने के लिए आपको मास्टर डिग्री कंप्लीट करना पड़ेगा और पीएचडी भी करना पड़ेगा। उसके बाद नेट या स्लेट दोनों में से किसी एक को क्लियर करना होगा। ठीक है, और बाकी जो प्रोसीजर और क्राइटेरिया के बारे में यानी कि यूजीसी नेट और स्लेट के बारे में इनकेस किसी को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन चाहिए होने से वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दीजिए, तो मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा और यहाँ पे ढेर सारे ये सब को बातें करूँगा, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा जो मैं नहीं चाहूँगा। ठीक है, और नेट और स्लेट जो सेम ही चीज़ है, डिफरेंस उतना है कि नेट जो है कि आपका ऑल इंडिया लेवल का होता है। उसके बाद स्लेट जो है कि आपका कोई एक पार्टिकुलर स्टेट का होता है। अगर एक मज़े की बात ये है कि स्लेट हम लोग का नॉर्थ ईस्ट का एक ही स्लेट है जिसको क्लियर करने से पूरा नॉर्थ ईस्ट में 8 स्टेट है उसमें एप्लीकेबल होगा, लेकिन दूसरा स्टेट में स्लेट का एक ही पार्टिकुलर स्टेट का रहता है। और यूजीसी नेट ये तो पूरा ऑल इंडिया लेवल का है, नेशनल लेवल का है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेमा से है। पेमा का ये कहना है कि वो डिग्री कर लिया है, कंप्लीट हो गया है, अभी क्या करना चाहिए उसको। तो पेमा में आपको ये कहूँगा कि सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि आप अपना लाइफ में करना क्या चाहता है, आप क्या करना चाहते हो। ठीक है, और दूसरा बात ये है कि आप अपना लाइफ में कौन सा चीज़ को अपना लाइफ टाइम का जो ऑक्यूपेशन बनाना चाहेगा, कौन सा चीज़ में आप अपना प्रोफेशन बनाना चाहूँगा, उसी चीज़ को आप सबसे पहले जान लीजिए। ठीक है, मान लो कि आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है तो आप टीचर बनने मन होता भी होगा। ठीक है, या आपको टीचिंग बोल के फिर से टीचिंग में अलग अलग कैटेगरी का होता है। टीचिंग में फिर से स्कूल प्राइमरी स्कूल का अलग से होता है, उसके बाद सेकेंडरी स्कूल टीचर अलग होता है, और कॉलेज का फिर से अलग होता है, यूनिवर्सिटी का फिर से अलग होता है, और उसके लिए अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है। तो वो आप देख लीजिए। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि क्या बनना चाहते हैं, बनना क्या चाहता है और करना क्या चाहता है अपना लाइफ में। ये फर्स्ट आप कुछ जान लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप अपना आगे की करियर को डिसाइड कर पाओगे। उसके बाद इनकेस आपको जैसे कि ऑफिसर बनना है ना, ऑफिसर जैसे कि सीओ हो गया, डीसी हो गया, आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, ये सब ऑफिसर बनना चाहता है तो आपको सिविल सर्विस के लिए तैयारी करना चाहिए। ग्रेजुएशन हो गया वो इनफ है, उसके बाद आप तैयारी में लग सकता है, अपना टाइम को इन्वेस्ट कर सकता है। और या छोटा मोटा जॉब आप करना चाहता है जैसे कि यूडीसी, एलडीसी और एमटीएस का ये सब का कुछ छोटा मोटा नॉर्मल जॉब करना चाहता है तो आपके लिए ग्रेजुएशन इज़ इनफ। ग्रेजुएशन मीन्स कि ऑलमोस्ट इनफ है अपना लाइफ में कुछ भी चीज़ के लिए, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं कि जहाँ पे आपको मास्टर ज़रूरी होता है। जैसे कि रिसर्च करने के लिए मास्टर करना ही पड़ेगा, लेक्चरर बनने के लिए मास्टर करना पड़ेगा, ऐसे होता है। उसके बाकी बात तो सब कुछ आपको डिग्री के बाद ही सब कुछ एलिजिबल हो आप, तो सिविल सर्विस के लिए भी एलिजिबल हो। तो आप उसमें देख लीजिए सबसे फर्स्ट कि आपको करना क्या है और क्या में इंटरेस्ट है, क्या करना चाहते हैं, क्या बनना चाहते हैं, वो फर्स्ट आप खुद में ढूंढ लो ना, खुद में वो चीज़ को फाइंड आउट कर लो। उसके बाद फिर आगे की बात हम करेंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे हम देखेंगे यहाँ पे गाँव का तरफ से। गाँव का यहाँ पे ढेर सारी चीज़ें हैं कि ये जो एमएससी जोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोटेक्नोलॉजी, ये सब के बारे में बात किया गया है। यहाँ ढेर सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे नीचे 2 क्वेश्चन हैं।
दो क्वेश्चन पर्टिकुलरली ये जो एमएससी जियोलॉजी के लिए या एमएससी बायोटेक के लिए गेट बी का इंट्रेंस का बात किया गया है। इसमें तो आपको मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप ये जियोलॉजी में इंटरेस्टेड है या बायोटेक में इंटरेस्टेड है, उसको आप सबसे पहले देख लीजिए, ठीक है। तो आप जो दोनों में से किसी एक को डिसाइड कर लो। आप दोनों को एक साथ करेगा बोलने से भी नहीं होगा। उसके बाद दोनों के लिए आप इंट्रेंस के लिए रेडी करते हैं बोलने से भी मेरा नॉलेज में ये है कि इतना टफ भी नहीं होता है, क्योंकि जियोलॉजी बोलने से भी आपका कॉलेज लेवल 3 इयर्स में जितना आपने पढ़ाई लिखाई किया है उसी से ही पूछा जाएगा जियोलॉजी में भी। और बायोटेक में भी ऐसा ही कुछ रिलेटेड होता है, और बाहर बोलने से करंट अफेयर्स और जीके, उसके बाद थोड़ा क्लास 11-12 का कुछ पूछ सकता है, ऐसे कुछ होता है। उसके बाद तो इतना अलग नहीं होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे बेस्ट यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्ट का पूछा गया है, तो नॉर्थ ईस्ट का बेस्ट यूनिवर्सिटी में कुछ कलेक्ट किया हूँ, तो इसको आप देख सकते हो। सबसे पहले तो आप तेजपुर यूनिवर्सिटी देख सकते हो, जो मीन्स कि ऑल इंडिया का जितना यूनिवर्सिटी है उसमें रैंकिंग सिस्टम फ्रेम किया जाता है। तो ये 2000 कब का है, 21 का है, 21 का रिपोर्ट है। तो तेजपुर यूनिवर्सिटी जो आउट ऑफ 100 में से 39 टॉप 39 में आया है बेस्ट यूनिवर्सिटी के लिए, तो इसको आप देख सकते हो। उसके बाद फिर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी है। गुवाहाटी यूनिवर्सिटी भी 47 आउट ऑफ 100 यूनिवर्सिटी से बेस्ट यूनिवर्सिटी में आया है, टॉप 47। उसके बाद आपका नेहरू है। नेहरू भी 48 आउट ऑफ 100 से बेस्ट यूनिवर्सिटी है। उसके बाद आपका ये मिजोरम यूनिवर्सिटी है जो 67 है आउट ऑफ 100। उसके बाद मैंने यहाँ पे आरजीयू को इंक्लूड नहीं किया है, आरजीयू। तो आरजीयू भी 2020 पे टॉप 2 आया था, आपको पता ही होगा। आरजीयू भी 2020 में टॉप 2 आया था, इंडिया का बेस्ट यूनिवर्सिटी में से टॉप 2 आया था, और पेपर में भी पूरा पब्लिश हुआ था, आपने देखा था होगा। तो आप यहाँ से देख लीजिए कि आप कौन सा यूनिवर्सिटी को चुनेगा, आपके लिए कौन बेस्ट होगा। वैसे तो सब ठीक ही होता है। उसके बाद यहाँ पे फिर ईबी का है। ईबी का कुछ एक्चुअली इसको यहाँ इंक्लूड नहीं करना चाहिए था, ये जो कुछ वीडियो बनाने के लिए बोला गया है, फिर भी हाईलाइट थोड़ा सा कर दूंगा। प्रीलिम्स के लिए तो आप यूपीएससी बोलो एपीपीएससी बोलो, दोनों के लिए आपको क्या है, 2 पेपर मिलता है। एक पेपर जो जीएस करके और एक जो सी सेट करके, ठीक है। और जीएस पेपर में तो क्या होता है, सोशल स्टडीज़ में कितना सब्जेक्ट होता है वही लोग होता है। उसके बाद सी सेट में थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट होता है, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग ये सभी होता है। उसके बाद फिर यहाँ पे कोई नया चीज़ नहीं आएगा, बचपन से जितना पढ़ते आ रहा है ग्रेजुएशन लेवल तक का ही पूछा जाता है, तो आप उसको देख लीजिए। फिर बाद में सब्जेक्ट सिलेक्शन मेंस का फर्स्ट अब प्रीलिम्स को देखिए ना, उसके बाद फिर मेंस का तो बाद में भी हम बात कर सकता है। उसके बाद कोशिश करूँगा बाद में इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद नीचे पे एक चीज़ लिखा है कि अनपेड डिस्टेंस मेंटर ना, तो मुझे भी मेंटर बनने का बहुत इच्छा है कि अपना लाइफ में किसी का मेंटर बनूं। अगर कोई मुझे अपना मेंटर बनाना चाहे तो बना सकता है, सबको वेलकम है, कोई भी मुझे बना सकता है। और मैं कभी भी किसी को पेड करो नहीं बोलेगा, हमेशा फ्री वाला बनेगा बनने से भी। और एनी टाइम मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, कुछ क्वेश्चन होने से, डाउट्स होने से और कुछ कन्फ्यूजन होने से। मैं भले ही अच्छा से जवाब नहीं दे पाऊँगा 100%, पर भी मैं ज़रूर कोशिश करूँगा अपना लेवल बेस्ट देने के लिए। और अगर मैं अपना लेवल बेस्ट भी देता है बोलने से, वो भी मेरा लिए बहुत बड़ा बात होगा। और मैं अपना बचपन में भी स्कूल लाइफ में भी मीन्स ढेर सारे ऐसे चीज़ें पेश किया हूँ जहाँ पे मुझे बहुत मेंटर की ज़रूरत था, और इसलिए मैं अभी सोचता हूँ कि जो ज़रूरत पड़ेगा, मेरा सजेशन लेना चाहेगा तो मैं उसको देने के लिए तैयार हूँ। कोई चाहता है कि उसको समझाओ बोलने से भी मैं समझाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे ये सब चीज़ अच्छा लगता है, ठीक है। तो नेक्स्ट रोशनी लिया का है। रोशनी का यहाँ पे कहना है कि टीचिंग करियर को छोड़ के इंग्लिश स्टूडेंट का स्कोप ना, तो टीचिंग को छोड़ के मैंने यहाँ कुछ स्कोप डाला है। मुझे इतना टाइम नहीं मिला है, अच्छा से रिसर्च करके डालना था, लेकिन टाइम नहीं मिला, मेरा शेड्यूल बहुत टाइट था। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, तो इंग्लिश स्टूडेंट मीन्स कि एक पार्टिकुलर लैंग्वेज का स्टूडेंट है।
तो उसके लिए तो इसको बोलने से आप ब्लॉगर बन सकते हो। जैसे कि आज के दिन पे हम गूगल पे कुछ भी टाइप करता है तो उसका आंसर हमको गूगल पे मिल जाता है। वो सब कौन प्रोवाइड करता है? ब्लॉगर लोग ही प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। वो लोग अपना वेबसाइट बनाता है, वहाँ पे कंटेंट लिखता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, और उसी से ही ट्रैफिक आता है, इंसान सर्च करता है, उसी से ही ब्लॉगर लोग पैसा भी कमाते हैं। और और आप पर्टिकुलर एक लैंग्वेज का स्टूडेंट है तो आप एंकर भी बन सकते हो छोटा मोटा प्रोग्राम पे। अरुणाचल पे वैसे भी इतना इवेंट्स होता है, इतना शो होता है, तो उसमें आप छोटा मोटा प्रोग्राम पे एंकर बन के धीरे धीरे करके आप बड़ा प्रोग्राम पे भी एंकर बन सकते हो। उसके बाद फिर कॉपी राइटर बन सकते हो, लाइब्रेरियन बन सकते हो, फिर एडिटर, जैसे कि न्यूज़पेपर हो गया, मैगजीन हो गया, ये सब में एडिटर का ज़रूरी होता है। तो आप एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट यानी कि लैंग्वेज का स्टूडेंट है तो एडिटर के लिए भी आपके लिए स्कोप है। और राइटर बन सकते हो, ऑथर बन सकते हो, और पब्लिशर भी बन सकते हो। आप खुद का बुक्स पब्लिश कर सकते, अपना खुद का बुक्स पब्लिश कर सकते हो, उससे पैसा कमा सकते हो। रिसर्चर बन सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर। इंटरप्रेटर बन सकते हो, ट्रांसलेटर है। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तो और भी स्कोप है, आपको एक प्लस पॉइंट मिल जाता है। तो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बोलने से लैंग्वेज का जो स्टूडेंट है उसका थिंकिंग कैपेसिटी थोड़ा अच्छा होता है, बेहतर रहता है दूसरा के कंपेयर पे। तो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए बोलने से भी प्लस पॉइंट है, ठीक है। तो इसका रोशनी का सेम सवाल यहाँ पे टिमोथी परमे ने भी पूछा है। तो टिमोथी परमे के लिए भी यही चीज़ ही होगा। सबसे पहले तो आपका टीचर एक अच्छा स्कोप है। टीचर बोल के फिर से प्राइमरी लेवल का टीचर होता है, सेकेंडरी लेवल का टीचर होता है, फिर कॉलेज लेवल का टीचर होता है, फिर यूनिवर्सिटी लेवल का टीचर होता है। तो उसको आप कौन सा लेवल का टीचर बनना चाहता है उसको देख के आप उसका हिसाब से कोर्सेज़ को करके उसके बाद आप टीचर बन सकते हो। और टीचर एक बहुत अच्छा मीन्स की स्कोप है, और लाइफ टाइम ये तो ज़रूरत होते रहेगा। टीचर का कभी कमी, टीचर का जो वैकेंसी वगैरह कमी होगा ऐसे कभी नहीं हो सकता है। और अब ब्लॉगर, एंकर, एडिटर, ये सब, राइटर, ऑथर, पब्लिशर, उसके रिसर्चर, ट्रांसलेटर। और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जैसे कि सिविल सर्विस के लिए आप ऑप्शनल पेपर में हिंदी पेपर ले सकते हो। तो ये भी एक प्लस पॉइंट बन जाता है आपके लिए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे हम देखते हैं। नेक्स्ट पे कोदो ताकू का है। कोदो ताकू ने टीजीटी पीजीटी का पूछा गया है। तो आपको मैं यही कहूँगा, टीजीटी का तो पता नहीं, लेकिन पीजीटी का उस दिन एक एडवर्टाइजमेंट निकला है, 2 तारीख फरवरी का, 2 तारीख ना 3 तारीख को था, निकला है। वो पीडीएफ में देख लो, मैंने अपना टेलीग्राम चैनल पे डाल के रखा हुआ है। उसको आप डाउनलोड करके मेरा टेलीग्राम पे ज्वाइन करके उसको डाउनलोड करके देख लीजिए। वहाँ पे पैटर्न को, एग्ज़ाम पैटर्न आपको पता चल जाएगा। और सिलेबस आपको APPSC का ये नहीं होगा, ये जो ऐसे कुछ है APPSC, इसका वेबसाइट में आप जाके वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये APPSC मीन्स कि अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो ये इसका वेबसाइट है, वहाँ पे जाके आप ये सिलेबस वगैरह को डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद जो पीजीटी जो निकला गया है उसमें सीटेट का कोई मेंशन नहीं किया गया है, उसमें एमए और बीएड दोनों मेंशन था। तो यानी कि सीटेट शायद ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और इस एग्ज़ाम को APSS भी कंडक्ट नहीं कर रहा है, इसको ये APPSC कंडक्ट कर रहा है। तो एग्ज़ाम थोड़ा टफ होने वाला है। तो आपने उसका अप्लाई कैसे करना है और वन टाइम रजिस्ट्रेशन कैसे करना है उसका ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बना के रखा हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। और ये वेबसाइट पे विजिट करके वहाँ से आपको सब कुछ मिल जाएगा, सिलेबस, एग्ज़ाम पैटर्न, सब कुछ, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ये सब, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे रूबा मेरो का है। तो रूबा मेरो कुछ नहीं पूछा है बस अबाउट करियर करके फॉर्म पे ऐसे लिख के सबमिट किया गया था। तो शायद करियर के बारे में कन्फ्यूजन होता होगा। तो करियर तो उसी को बोलेगा जो आप लाइफ टाइम में जो काम को करता है, जो आपका प्रोफेशन है। जैसे कि मेरा पिताजी फार्मर है तो उसका फार्मिंग जो उसका करियर है, फार्मिंग जो उसका मीन्स की प्रोफेशन बन गया, ठीक है। तो आप अपना लाइफ में, जैसे कि आप अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं, फिर पढ़ाई करके आप दोस्त लोग पढ़ाई कर रहे हैं बोल के करने से ये नहीं होता है, और दोस्त लोग कॉलेज जाता है बोल के जाने से नहीं होता है। हर इंसान का लाइफ में कुछ ना कुछ मकसद रहता है, और हर इंसान की लाइफ में कुछ ना कुछ एम्बिशन रहता है कि हम ये बनेगा वो बनेगा। कोई अपना लाइफ में जॉब करना चाहता है, कोई लाइफ में बिजनेस करना चाहता है, ऐसे होता है। तो हर इंसान का अलग अलग सोच होता है, अलग अलग वो लोग का प्रोफेशन, अलग अलग प्रोफेशन चुनता है।
तो इसमें करियर में आप अपना अभी कॉलेज में हो गया तो आप अपना करियर भी होना चाहिए, मीन्स कि कौन सा रास्ता पे आप जाएगा, क्या बनेगा आखिर में, अपना लाइफ में आखिर क्या करेगा, वो चीज़ जो आपको जानना चाहिए। या आपको टीचिंग में इंटरेस्ट है, आपको टीचर बनना है, या आपको एलडीसी यूडीसी बनना है, या आपको ऑफिसर बनना है, तो ये सब चीज़ को आप देख के अपना करियर को सिलेक्ट करना है और उसी के हिसाब से आप आगे बढ़ना। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद आप अपना एक करियर में फोकस करके उसी में आप आगे बढ़ के लास्ट में उसी को हासिल करना है। ऐसे करके इंसान के करियर जो बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो कि हम अभी बीए कोर्स कर रहे हैं और मुझे अपना लाइफ पे कॉलेज का टीचर बनना है, तो ऐसे होने से हम क्या करेंगे, ग्रेजुएशन के बाद अलग इधर उधर अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, सीधा हम एमए करेगा। फिर एमए करके फिर जो लेक्चरर के लिए जो भी चीज़ ज़रूरी होता है वो सब सारे चीज़ को हम फुलफ़िल करके हम फिर लेक्चरर का जब भी एडवर्टाइजमेंट निकलेगा, वैकेंसी निकलेगा, तब हम अप्लाई करेगा। तो ऐसे होके करियर को बनाया जाता है। तो आप और भी कन्फ्यूजन है बोलने से पूछ सकते हो या फिर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। उसके बाद फिर असगर अली से है। असगर अली का कहना है कि एमए करूँ या बीएड करूँ, और आरजू में पढ़ना चाहता है ना। तो आरजू में अगर आप पढ़ना चाहता है तो आप आरजू में इंट्रेंस होता है, तो इंट्रेंस के लिए तैयारी करो। और आरजू के इंट्रेंस के रिगार्डिंग मेरा चैनल में ढेर सारा वीडियोस है, तो आप जाके उसमें चेकआउट करो, ढेर सारे वीडियोस को देखो, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। और जब ये आरजू का नेक्स्ट इंट्रेंस जो सामने आएगा तब फिर से हम नया वीडियो भी बनाएगा उसके रिगार्डिंग, तो आप मुझसे जुड़े रह सकते हो। और बीएड और एमए कौन सा वाला को आप करना चाहिए, तो इसको तो मैं नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि इंसान आपको हम अपना, जैसे कि मुझे बीएड से ज़्यादा एमए इम्पोर्टेंट लगेगा, लेकिन आपके लिए वो अलग होगा। तो हर इंसान का पर्सपेक्टिव जो अलग होता है, तो मैं अपना पर्सपेक्टिव पे आपको नहीं चला सकता है, ठीक है। तो हम आपको बस ये बोलेगा कि बनना क्या चाहता है ये डिसाइड कर लो ना, आप बनना क्या चाहते हैं। बीएड बोलने से आप स्कूल लेवल का टीचर बन सकते हैं, फिर एमए करने से, फिर एमए करके फिर नेट क्लियर करके उसके बाद आप कॉलेज लेवल का लेक्चरर बन सकते हैं, या फिर आप पीएचडी करके रिसर्च कर सकता है, वो स्कोप है। उसके बाद फिर बीएड करते हैं तो स्कूल लेवल का टीचर बन सकते हैं। तो आप बनना क्या चाहते हैं वो डिसाइड कर लो, उसके बाद आप डिसाइड करो कि एमए करोगे या बीएड करोगे, ठीक है। तो हम बस आइडिया को बता के रख रहे हैं, तो उसको कहा कैसे इम्प्लीमेंट करना है वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो नेक्स्ट पे पूरा रीमिंग का है, कम्पिटिटिव के लिए कोचिंग ले रहे हैं, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाए ना। तो न्यूज़पेपर के लिए आप यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ नोट डाउन किया है। तो ये जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस चीज़ को आप पॉसिबल होने से स्क्रीनशॉट मार लो, स्क्रीनशॉट मार के इसको देख लो। तो न्यूज़पेपर हम क्यों पढ़ता है बोलने से, डेली लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे आस पड़ोस में लोकेलिटी में क्या चल रहा है ना। जैसे कि हम अरुणाचल में बैठ रहे हैं तो अरुणाचल पे क्या चल रहा है, फिर नेशनल लेवल पे क्या चल रहा है ना, फिर इंटरनेशनल लेवल पे क्या चल रहा है, वही चीज़ तो हम मीन्स की जानने के लिए, वही चीज़ को अपडेट रहने के लिए ही हम न्यूज़पेपर को पढ़ता है, न्यूज़पेपर को हम इसलिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है, इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लो। न्यूज़पेपर पे हमें ये सारी चीज़ को स्पेशली फोकस करके पढ़ना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप नोट डाउन कर लो या फिर आप इसको स्क्रीनशॉट मार लो, ठीक है। उसके बाद जब भी आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आपको नोट डाउन करना है, मीन्स कि नोट करना है। फिर नोट्स करते हैं तो लंबा चौड़ा नहीं करना है, शॉर्ट में की पॉइंट्स ऐसे में करना है। अगर आप कम्पिटिटिव के लिए रेडी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि नोट्स कैसे किया जाता है। और आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना है, न्यूज़पेपर पे भी आपको, न्यूज़पेपर पढ़ने टाइम को भी आपको सिलेक्टिव होना है। न्यूज़पेपर पे ढेर सारे ये होता है, ढेर सारे पॉइंट्स होता है वहाँ पे, तो उसमें कौन सा चीज़ के लिए आप, कौन सा एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस चीज़ को फोकस करके मीन्स की करना है। जैसे कि आप सिविल सर्विस के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिविल सर्विस में मैक्सिमम क्या पूछा जाएगा, जीएस का ही पूछा जाएगा, यानी कि जीके पूछा जाएगा ना, जीके पूछा जाएगा, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब जियोपॉलिटिक्स वगैरह पूछा जाएगा। तो वो सब चीज़ को आप देख के फोकस करना है। और बैंकिंग ऐसे के लिए कर रहे हैं तो आपको ज़्यादा क्या होगा, बिजनेस एंड इकोनॉमी पे पूछा जाएगा, तो ये सब चीज़ को आपको ध्यान पे रखना है। हाँ, उसके बाद आपको वोकेबुलरी को एनालाइज करना है, हमेशा न्यूज़पेपर से वोकेबुलरी आप जानने के लिए, और पॉसिबल होने से वोकेबुलरी के लिए भी नोट्स कर लो, नोट्स का साइड पे न्यूज़पेपर को जिस पे नोट्स बनाता है उसका साइड पे आप वोकेबुलरी को भी नोट्स करते जाओ। उसके बाद पॉसिबल होने से रेगुलरली
ये न्यूज़पेपर पढ़ो, उससे आपका रीडिंग स्किल भी बढ़ जाएगा। तो वो सारे आपके लिए ही बेनिफिट है। तो इस चीज़ को आप एक बार स्क्रीनशॉट मार लो, उसके बाद फिर आप अच्छा से देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर लास्ट है यामी इरू का है। यामी इरू का कहना है कि वो फ़िलहाल हिस्ट्री मेजर कर रहा है, उसके बाद फिर सब्जेक्ट को स्विच करना चाहता है, उसके बाद स्विच कहा में सोशियोलॉजी पे करना चाहता है। उसके बाद इंसान लोग बोलता है कि इसका कोई स्कोप नहीं है सोशियोलॉजी का, स्पेशली अरुणाचल पे। तो उससे समझ में नहीं आ रहा है कि हिस्ट्री को कंटिन्यू करे या स्विच करे, ठीक है। ठीक है, तो यामी जी अगर आप देख रहे या फिर सुन रहे तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पेपर जो है कि कोई भी कोर्स जो है कि स्कोप नहीं होगा, ऐसे हम किसी भी कोर्स किसी भी सब्जेक्ट को नहीं बोल सकते, ठीक है। क्योंकि अभी प्रेजेंट चीज़ को हम देख के डायरेक्ट फ्यूचर को प्रेडिक्शन करने से भी नहीं होता है, ठीक है। तो सोशियोलॉजी भले ही अभी स्कोप कम हो अरुणाचल पे, लेकिन इस गारंटी तो नहीं दे सकते कि फ्यूचर में ये स्कोप नहीं होगा, ऐसे कोई गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है। अभी स्कोप कम हो सकता है लेकिन फ्यूचर में ज़रूर स्कोप बढ़ेगा। तो कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी कोर्सेज़ को हम स्कोप का बात करें तो स्कोप का हम बात करना बेकार है। कोई भी सब्जेक्ट या कोर्सेज़ को स्कोप नहीं है नहीं बोल सकते। हर सब्जेक्ट, हर कोर्सेज़ जो स्कोप है, लेकिन उसका सही टाइम चाहिए। सोशियोलॉजी अपना जगह पे स्कोप बहुत ज़्यादा होगा, हिस्ट्री अपना जगह पे होगा। तो इसमें स्कोप नहीं है बोल के नहीं करेगा तो इसको बाला को ही आप ढूंढते रहेगा, ऐसे होने से भी वो भी नहीं होता है। आप अगर सोशियोलॉजी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, फिर इसका स्कोप धीरे धीरे करके आएगा। तो स्कोप डायरेक्ट नहीं आएगा, बंद होके रखेगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। तो जैसे ही स्टेट डेवलप होगा वैसे ही स्कोप डेवलप होगा, ठीक है। तो डेवलप ही नहीं होगा तो फिर स्कोप भी आएगा कैसे। तो डेवलप डायरेक्ट नहीं होगा, ऐसे भी तो नहीं हो सकता है। वैसे भी अभी अरुणाचल इतना डेवलप होते जा रहा है, तो इंडिया भी बहुत आगे बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे करके इसका स्कोप अभी भले ही कम हो, लेकिन एक दिन जाके बहुत सारा स्कोप भी आएगा। ये हो गया स्कोप का बात। उसके बाद मैं आपको मेरा तरफ से, मेरा खुद का मीन्स नॉलेज और खुद का एक्सपीरियंस से आपको डायरेक्ट करो तो नहीं बोलेगा। मेरा ख्याल से अगर आप हिस्ट्री मेजर कर रहे हैं तो आप एमए में भी हिस्ट्री ही करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि हो सकता है कि आपका इंटरेस्ट अलग पे हो, लेकिन आपने यूजी पे हिस्ट्री किया, फिर मास्टर पे, पीजी पे भी हिस्ट्री किया, ऐसे होने से आपके लिए प्लस पॉइंट होता है कहाँ पे, जब आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम देगा तो उसमें आपको हिस्ट्री का देने के लिए आपको इजी होगा, क्योंकि आपने पहले से पढ़ के आ रहा है तो आपको ज़्यादा इजी होगा। तो आप अगर कॉलेज पे हिस्ट्री पढ़ा, फिर एमए पे सोशियोलॉजी लिया, तो आप नेट एग्ज़ाम देगा बोलने से आपको सोशियोलॉजी का देना पड़ेगा। तो सोशियोलॉजी का आपका कोई मीन्स की बैकग्राउंड ही नहीं है, तो ऐसे होने से आपके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। तो हिस्ट्री यूजी पे हिस्ट्री किया है और एमए पे भी हिस्ट्री किया है बोलने से तो आपका कंटिन्यू उसी सब्जेक्ट पे कोर्स जो चल रहा है, तो ऐसे होने से आपका बैकग्राउंड ही पूरा हिस्ट्री का है। तो आपका पूरा बैकग्राउंड ही हिस्ट्री का है। तो ऐसे होने से आपको नेट एग्ज़ाम देने में भी थोड़ा मदद मिलेगा। मीन्स कि आपके लिए ऑटोमेटिकली प्लस पॉइंट ही होगा, क्योंकि ऑलरेडी हिस्ट्री बैकग्राउंड का है। तो हिस्ट्री में आपको इतना समस्या नहीं होगा जितना अगर आप सोशियोलॉजी लेके देता है तो समस्या फेस करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद फ़िलहाल के लिए हिस्ट्री भी एक कॉमन वाला सब्जेक्ट ही है, तो हिस्ट्री को भी मीन्स कि हिस्ट्री को भी करके रख सकता है। और एक चीज़ मैं स्कोप वाला पे ऐड करना चाहूँगा, जैसे कि सोशियोलॉजी पे अरुणाचल में स्कोप नहीं है बोलेगा, तो स्कोप जहाँ पे स्कोप ज़्यादा नहीं है, जहाँ पे स्कोप नहीं है वहाँ पे क्या है, कंपटीशन भी कम होता है। ये बात हमेशा याद रखो, जहाँ पे स्कोप कम है वहाँ पे कंपटीशन भी कम रहता है, ठीक है। तो हम वही बोलेंगे कि अगर आप अभी मेजर हिस्ट्री लिया है तो एमए में भी हिस्ट्री लेके करो, ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। तो उसके बाद बाकी आप अपना हिसाब से कर सकता है कि हिस्ट्री लेना है या सोशियोलॉजी लेना है या दूसरा सब्जेक्ट में आप ये दूसरा सब्जेक्ट लेना है, स्विच करना है, तो आप अपना हिसाब से देख लीजिए। तो मैंने अपना आइडिया को शेयर कर दिया है। उसके बाद ये वीडियो जो है कि कल यानी कि संडे को अपलोड होना था। अभी मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है तो आज मंडे है, तो आज ही इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा। एक्चुअली संडे को अपलोड करना था, टाइम बहुत टाइट था। उसके बाद मैं आप लोगों से ये विनती करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मैं एक फीडबैक का फॉर्म दूंगा, उसका लिंक दूंगा, तो ज़रूर से फीडबैक दे दीजिए। उससे मीन्स की वीडियो को इम्प्रूव करने के लिए मुझे मदद मिलता है। उसके बाद और एक लिंक दे दूंगा करियर का रिलेटेड, जो Q&A वाला एक लिंक दे दूंगा करियर के रिलेटेड। तो उसमें आप जाके और भी करियर के रिलेटेड कुछ पूछना है तो, या कुछ कन्फ्यूजन या कुछ डाउट से ऐसे कुछ होने से, उस लिंक पे जाके आप ज़रूर से फिलअप कीजिए। तो उसको फिर से हम नेक्स्ट संडे को देखेंगे, ठीक है।
नेक्स्ट संडे को हम देखेंगे कि आपका क्या क्या में प्रॉब्लम है, और उसका हिसाब से मैं आइडिया शेयर करूँगा। तो उस आइडिया से फिर आप अपना करियर को करेक्टली चॉइस भी कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। उसके बाद इस वीडियो को इफ़ पॉसिबल अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि क्या करने से क्या सही होता है। उसके बाद फिर ये Q&A वाला करियर रिगार्डिंग Q&A वाला वीडियो कंटिन्यू करना चाहूँगा मैं। अगर आप लोग इच्छा हो तो, आप लोग चाहता हो तो, अगर इस टॉपिक पे, इसी सेम टॉपिक पे और भी वीडियो बनाओ, इसी सेम टॉपिक पे और भी वीडियो बनाओ चाहता है तो आप नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाके मैं एक लिंक दे दूंगा, गूगल फॉर्म का लिंक, तो उसको भर दीजिए। तो नेक्स्ट संडे पे बात करेगा। फिर हम कोशिश करेगा एवरी संडे को ऐसे ही Q&A वाला वीडियो बनाने के लिए कोशिश करेगा। तो आप सब मेरा साथ कोऑपरेट कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।